जीवन पथ पर जो छूट गए, जिनसे अपने ही रूठ गए, जो मोती थे पर सजे नहीं, अपनी माला से टूट गए। उनका अंधियारा हम ले ले, उन्हें दीपों की सौगातें दे, जिनका प्रकाश न मध्यम हो, कुछ ऐसी जगमगाते दे। आज तक की ये छोटी सी कोशिश है कि जिन मासूमों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं, उनके होठों पर मुस्कान बिखेर सके। इस दिवाली हमने मुंबई के 3 अनाथालय के बच्चों को एक यादगार दीपावली भेंट करने का फैसला किया। अपने घरों को तो दियों से सब रोशन करते हैं, हमने इन फरिश्तों के चेहरों को रोशन करने का प्रयास किया है। आप भी हिस्सा बनिए इस जगमगाती शाम का। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। इन छोटे छोटे दीपों से हम खुशियों का सूरज चमकाएं, अंधकार मिट जाए धरा से, आओ मिलकर दिया जलाएं। आज इसी कोशिश के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं, खुशियां बांटने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो तमाम नन्हे मुन्ने मेहमान यहां पर हैं, हम शुरू में ही उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उनकी खुशियां हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहटें हैं जो हमारी दिवाली को खास बनाने वाली हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज की जो शाम यहां पर होने वाली है वो आपके लिए वाकई बहुत ही यादगार दिवाली होने वाली है। हम साथ ही में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सभी संस्थाओं को जो उन सभी बच्चों को यहां पर लेकर आए हैं। हम स्नेह सदन जो फाउंडेशन है, जो डिजायर सोसाइटी है, उसको भी, और साथ ही श्रम यश चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहां पर आए हैं। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, क्या क्या होगा यहाँ पर, क्या क्या मस्ती होगी, ये हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। दरअसल बहुत कुछ अलग होने वाला है आज, बहुत कुछ खास होने वाला है आज। एक ऐसा शख्स हमारे बीच होने वाला है हमारी खुशियों को बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसने न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से अपनी कला से हम सबकी जिंदगी को रोशन किया है, हम सबके चेहरों पर मुस्कान रखी है। तो अपने हाथों को हवा में उठा लीजिए, क्योंकि हमारे बीच एक खास शख्स आने वाला है। तालियां इतनी जोरदार हों कि दिवाली के पटाखों की आवाज फेल हो जाए। हमारे बीच दिवाली मनाने के लिए आ रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो बहुत बेसब्र सब इसलिए भी हैं कि आपको हैप्पी दिवाली विश कर सकें। जी, मैं भी इन सबको दिवाली की शुभकामनाएं, जितने भी बच्चे हैं और जितने भी हमारे दर्शक आज आए हुए हैं, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपकी सुखमय हो, सुख शांति बनी रहे आपके घर में, माँ लक्ष्मी आपके घर आए, यही हमारी दुआएं। क्योंकि अमित जी यहाँ पर अगर हमारे साथ आए हैं, हमारे बीच आए हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि कितना मुश्किल, इन्हें भी अपने होमवर्क करना होता है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है, आपका इतना सारा काम है, लेकिन फिर भी आप आए हैं। और आज की रात है जिंदगी भी एक शो कर रहे हैं जिसके जरिए बहुत प्रेरणा की कहानियां हमारे बीच आती रहती हैं, जिसे मैं तो देखती हूँ, आप सब अगर नहीं देखते हैं तो देखिएगा जरूर उसे। हम उनके कुछ हीरोज से भी इस कार्यक्रम में आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन दिवाली पहले अमित जी, दिवाली, हम सब जब दिवाली का त्योहार आने लगता है तो हवा में एक अलग सी खुशबू हो जाती है। वो खुशबू आपको जाहिर है, क्योंकि जब भी हमारे देश में त्यौहार होता है तो हर घर के अंदर बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
और जब भी दिवाली की बात आती है, आपकी बात नहीं, जब मैं बहुत छोटा था, इलाहाबाद में मेरी पैदाइश हुई है, वहाँ पर तो जितने भी वो दिए होते हैं उनको महीने भर पहले से उनको निकालना, उनको भिगोना पानी में, फिर उनको सुखाना, फिर उसके बाद बत्तियाँ बनानी उनकी बाती, और दिवाली वाले दिन एक दिन पहले उनको जा कर के सब घर में सजाना, उनके ऊपर तेल डालना, और फिर दिवाली के समय पूजा करने के बाद उनको जलाना। अलग अलग तरह की मिठाई मिलती है उस ज़माने में, चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ, उसमें जानवर बने होते हैं। तिल बताशा। हाँ बिल्कुल, और लाई लावा बनता है उस ज़माने में। उसको खाते हैं, और फिर पटाखे बजते हैं। पर आजकल पटाखे कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। कई पटाखे जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं, और वैसे भी इतना धुआं निकलता है उससे कि बहुत पोल्यूशन हो जाता है, तो उससे बच के रहे। मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिवाली में मेरा हाथ जल गया था पूरा। अनार जला रहा था, वो फट गया। क्या उम्र और थी पूरा, जी बिल्कुल, हाथ खराब हो गया। तो बड़ी, मतलब बचपन में? नहीं, अभी अभी 83 की बात है। तो ये अच्छा मौका है, उस समय हम अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनाना चाहेंगे, लेकिन हाँ, इन पटाखों से बच के रहिए आप, और शांतिपूर्वक मनाइए, हंसी मजाक रहे, खाना पीना रहे, नए नए कपड़े बनते हैं सबके लिए घर में, ये सब होता है दिवाली। आपको अब फुर्सत मिल पाती है दिवाली मनाने? क्यों नहीं, बिल्कुल, हर त्योहार। स्टाइल बदल गया होगा बस। स्टाइल मतलब नहीं, घर में थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, कुछ अपने यार दोस्त आ जाते हैं। हाँ। और बस बैठ करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। और आज तो बच्चों के साथ ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज सब बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। और सबने बहुत दिनों से, दरअसल एक छोटा सा कॉन्टेस्ट हम कर रहे थे, अलग अलग जो संस्थाएं हैं जिनके ये सारे बच्चे हमारे पास आए हैं, एक कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मैं भी बच्चन, क्योंकि आपकी तो हर चीज में एक अदा है, तो अब कौन सी चीज कौन कैसे कर पाता है। हालांकि सारे लोगों ने सभी चीजों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी, आपके डायलॉग कैसे आज के बच्चे बोलते हैं, स्टाइल बदल देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं विनर्स, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। सूरज, अब्दुल और साक्षी जी। तो आपके डायलॉग्स होंगे अब। सूरज थोड़ा सा जगह लेंगे ना, आप कहाँ से कहाँ आएंगे बताइए। आओ बेटा, आओ, तुम दोनों बैठो यहाँ पे, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, थोड़ी सी जगह आपको मिल रही है, आइए। ये आप अपनी स्टाइल में आपका डायलॉग सुना। ओके हाँ। जी। अरे तेरी, मैं अभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे क्या बात है। पर ये तो मैंने ऐसे नहीं बोला था। इतनी कलाबाजी तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं खाई जितनी आपने अभी खाई है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये छोटा सा अब्दुल जी। आओ, अब्दुल, ये एक छोटा सा बस, उधर कैमरा तो उधर है। हाँ चलो बताओ क्या बोलते हो। हाय। ये आपका हाय है। ओहो। वो एक कमर पर हाथ है, वो आपको अच्छा, कॉपी मैंने करने देखा ही की। नहीं इनको कैसे रखी इन्होंने हाथ ऐसे। आज ओके। दिखाया ही नहीं आपने। और ये साक्षी है। जी साक्षी, ये पकड़। हाय। रिश्ते से तो हम तुम्हारे नानी लगते हैं। नाम है साक्षी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। पहली बार सुना है ये नाम। ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। इतना ही था? नहीं। और भी है, ठहर जा, ये भी खत्म नहीं हुआ है। एक गोंसावले, तेरी बहन ने अपन को गंदी नाली का कीड़ा बोला। दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक गंदी नाली का कीड़ा और दूसरा पाप की गंदगी वाला कीड़ा। पहले कीड़े के लिए फिक्सिट बाजार में मिलता है, पर दूसरे के लिए आज तक बना ही नहीं है। क्या बात है, वेल डन। बहुत बढ़िया, भाई बहुत साहब बढ़िया। किधर घूम रहे हैं आप? इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। चलो ये घूमने की जगह नहीं, अब घूमना खत्म हुआ। आइए आइए आइए, Come तीनों on, आइए। big hand for all these people. Thank बहुत you. सारी तालियां। ध्यान से इसको पकड़ के ले जाना। ध्यान से। आपके जो डायलॉग्स होते हैं वो जी, सबको इन्होंने पूरे, साक्षी ने तो पूरे सब उसके वाक्य ही बदल दिए और हाँ जी, अपनी तरफ से डाल दिया, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से किया आपने। मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ताली एक बार बजा देते हैं साक्षी के लिए।
आपके डायलॉग्स इतने छोटे बच्चों को भी रटे होते हैं। आप क्या ये बच्चों के सवाल थे जो बहुत दिनों से वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप अपने डायलॉग्स याद करते हैं या हाँ, जैसे इन्हें बिल्कुल। बताया जाता है कि समझ कर बोलो। नहीं सर, हर एक डायलॉग को याद करके बोलना पड़ता है। कभी मुश्किल हुई किसी डायलॉग? हर बार। अभी यहाँ आने से पहले भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि न जाने क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, हमें डायलॉग्स जो हैं जब मिलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि महीना भर पहले मिल जाए ताकि हम उसके साथ थोड़ा सा जूझ सकें, बातचीत कर सकें उसके साथ, और फिर एक दो दिन पहले उसको दोबारा हम दोहराते रहते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितना ही आप याद कर लीजिए, एक बार जब कैमरा शुरू हो जाता है उसके बाद न जाने क्यों अजीब सा हो जाता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ अलग हो जाता है। फिर भी हाँ, ये तो है कि क्योंकि ये सिनेमा है इसलिए हमको एक जगह मिल जाती है जहाँ पर हम उसे अगर सही ना हुआ तो दोबारा कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग स्टेज पे काम करते हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है और बहुत स्नेह है, क्योंकि वहाँ आप गलती नहीं कर सकते। तो सिनेमा में अगर आप डायलॉग भूल भी गए तो कट करके दोबारा ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक दृश्य किया और आपने डायलॉग बोल दिए, आप उससे असंतुष्ट हुए, मान लीजिए कि डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है आप चले जाइए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं रात को काम ख़त्म करने के बाद घर गया तो मुझे लगा कि शायद ये मैंने ठीक से किया नहीं, तो फिर मैं उनसे हाथ जोड़ करके पूछता हूँ, सर एक हमको एक अवसर और दीजिए इसको फिर से बोलने के लिए। तो नहीं बिल्कुल ठीक है, उसको घबराओ मत, ये वो। फिर थोड़ी सी और उनकी चापलूसी करते हैं तो अगले दिन जा करके दोबारा उसे कोशिश करते हैं करने की। तो कई बार ऐसा होता है। तो इसी तरह बार बार उसे कहते हुए बोलते हुए कहीं ना कहीं उसमें से कुछ सही निकल आता है, ज़्यादातर तो गलत ही होता है, लेकिन कुछ ना कभी सही हो जाता है। और इसीलिए अगर सारे बच्चों को जो याद करने में दिक्कत हुई होगी ना अमित जी के डायलॉग्स, तब समझ लीजिए उन्होंने भी मेहनत की थी उसे याद करने में बहुत ज्यादा। जी, कई बार ऐसा होता है कि आपको सीन मिल जाता है बहुत पहले और आप परेशान हो जाते हैं कि न जाने कैसे किया जाएगा, कैसे होगा ये सीन। अभी इन्होंने ये दीवार की बात की, हमारी एक फिल्म थी जिसमें मंदिर में जा करके वो भगवान के सामने हमको बोलना था अपना डायलॉग। तो बहुत लंबा चौड़ा था और पहली बार वो मंदिर जा रहा है। विजय खुश तो बहुत होगे तुम। खुश तो बहुत होगे तुम। तो कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे ये, क्योंकि बहुत ही विचित्र किस्म का डायलॉग था। किरदार भी अजीब था, वो कभी मंदिर गया नहीं था, भगवान में विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन आज उसकी माँ बीमार है और तकरीबन ऐसा उसको लगा कि ये शायद अपनी मरण शैया पे पड़ी है और इसको अब जा करके भगवान के सामने भीख मांगनी पड़ेगी उसकी जीवन के लिए। तो ये पहली बार जा रहा है मंदिर के अंदर और जो शुरू का डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, ऐसा लगा कि भगवान से तो कभी किसी ने ऐसे बात की नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब ये प्रीमियर हुआ इस फिल्म का और जब ये इस दृश्य आया और जब ये सीन हुआ तो जब पहला मैंने कहा कि आज खुश तो बहुत हो गए तो ऑडियंस हंस पड़ी उसके ऊपर। अच्छा जी, बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन जो पहला जो वाक्य था आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा लगा कि वो कोई हमारा बहुत ही भूला बिसरा यार है। हाँ। शिव जी जो है हमारे कोई बहुत भूले बिसरे यार है और अपने दोस्त से मिलने गया, यार आज खुश तो बहुत हो गए तुम कि जो तुम्हारे मंदिर में आज तक नहीं चढ़ा वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तो इस तरह का डायलॉग जो था वो बड़ा विचित्र था और बहुत ही प्रभावशाली था। तो जावेद साहब ने और सलीम साहब ने इसको जो जिस तरह से बनाया, तो उसको जब मुझे सीन मिला तो सुबह दे दिया गया। यश चोपड़ा जी उसके निर्देशक थे और जितना भी मैं उसको सोचूं या पढ़ूं मुझे लगे ना कि कैसे करूंगा मैं ये। तो मैंने यश जी बार बार आया, कहा चलो भैया शॉट रेडी है चलो। मैंने कहा यश जी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग सब यहाँ तैयार बैठे हैं, तुम जब तैयार हो जाना हमको बोल देना, हम तब शूटिंग करेंगे। तो सुबह हम कुछ 9 बजे तैयार बैठे वो लोग, रात के 10 बजे जा कर के मुझ में इतनी हिम्मत हुई कि मैं जा कर के ये सीन कर सकूं। पूरा दिन उन्होंने इंतज़ार किया और फिर हम गए वहाँ पर, फिर ये दृश्य फिल्माया गया। कमाल है, जो चीजें हम तस्वीरें देख लेते हैं स्क्रीन पर उसके पीछे कितनी लंबी और कहानी और कितना बड़ा सोच पसोपेश। दिया, कई बातें मालूम नहीं पड़ती कि कैसे किया ये और कैसे हुआ। अमित जी आप जो शो इस मंच से कर रहे हैं, हालांकि अभी भूमिका बदल ली है मैंने आपसे कुछ देर के लिए, लेकिन आज की रात है जिंदगी जी। इस शो के जरिए जैसा हमने कहा कि प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मिलती है और नहीं देखते हैं तो प्रेरणा लें देखकर इसमें से। आप इस शो से जुड़े, इस शो के जरिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्यों जोड़ना चाहते हैं लोग? देखिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ। मेरा प्रयत्न ये है, बल्कि मेरा नहीं बल्कि जो इस शो का बना रहे हैं स्टार, केवल ये है कि हमारे
देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ अकेले उनके मन के अंदर कुछ भलाई कुछ अच्छा काम करने का कोई विचारधारा आती है और बिना किसी को बताए बिना किसी लोभ के अपने आप जा करके वो कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे एक तो उनको तृप्ति मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं या जो भी वो करते हैं उनके दिलों में खुशी आ जाती है। हमारे पास दो बहुत ही महान पुरुष जिनको हम नेक दूत और हर्ष दूत कहते हैं हमारे अपने शो में बैठे हुए हैं। हेमलता जी हैं, डॉक्टर राख हैं, गणेश राख जी। अभी इनसे भी मुलाकात होगी तो इनके बारे में हम पता इनको चलेगा। आमंत्रित कर ही लेते हैं जी, जी, इस बुलाइए। वक्त मंच पर। क्यों नहीं? गणेश राख जी, डॉक्टर जी, हेमलता जी हैं आइए। और डॉक्टर कैलाश डॉक्टर साहब आप आइए। राख आइए। आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए, हम लोग खड़े रहेंगे। नहीं नहीं चलिए। ये जो आप काम कर रहे हैं, बच्चों जी, हैप्पी दिवाली, क्या है? हैप्पी दिवाली। ये जो आप काम कर रहे हैं, दरअसल इसकी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि बेटियों का मतलब क्या है। यहाँ भी बहुत सारी नन्ही नन्ही बेटियां बैठी हैं और देखिए कितनी मासूमियत से यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन जो आपने किया उसके बाद बदलाव कितना देखा है? पहले मैं थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि डॉक्टर साहब ने जो किया है वो अद्भुत है। डॉक्टर साहब एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये। इनकी क्लिनिक में जो भी गर्भवती महिला पहुंचती है तो जितनी भी महिलाओं की डिलीवरी होती है, बच्ची जो है वो महिला है, बच्ची है, तो ये मुफ्त करते हैं। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत से जो वहाँ पर परिवार वाले आते हैं उनको लगता है कि अगर बेटा पैदा हुआ है तो खुशी मनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बेटी पैदा होती है तो थोड़ा सा वो निराश हो जाते हैं, अरे बेटी पैदा हो गई, चलो अच्छा किसी तरह। तो इनको ये बहुत कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी बेटियां पैदा होगी इनके क्लिनिक में ये उसका मुफ्त डिलीवरी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन 400 से भी ज़्यादा डिलीवरी एक साल भर के अंदर ये कर चुके हैं। और न केवल ये मुफ्त डिलीवरी करते हैं बल्कि जब भी बेटी पैदा होती है ये उसका जश्न भी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो उस समय सब लोग वहाँ मिठाई बांटने के लिए आ जाते हैं। बेटी जब पैदा होती है तो कोई आता नहीं है, बल्कि निराश होते हैं सब लोग। और कई लोग ऐसे आए थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा सर हमको लगा कि हमारा जो ये वंश है ये आगे नहीं बढ़ेगा अगर बेटी हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा कि बहुत आप मूर्ख हैं, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो वंश भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये काम करते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आप बताइए इनको अपनी तरफ। हमने एक काम चालू किया है कि बेटे होने के बाद हम हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं लेंगे और बेटी का जन्म का जश्न हम बनाएंगे। तो जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, उसमें तो बदलाव हो रहा है। बहुत से हमारे डॉक्टर दोस्तों को भी बदलाव, सोच बदल रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर जी आपने जो आपकी फैमिली के बारे में बताया आज की रात जिंदगी में कि आपको पहली बेटी हुई, उस बेटी को भी पहली बेटी हुई और बेटे को भी पहली बेटी हुई जी। और इतने सारे हमारे एक चीज बताना और भूल गया, हमारे छोटे भाई साहब हैं, उनकी पहली 3 बेटियां हुई। तो बेटियां जो है हमारे घर में उनका स्वागत है। और हमने अपने बाबूजी की कथा भी बताई थी कि जब हमारा ब्याह हुआ जया के साथ तो हमने उन बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब जया ब्याह करके घर आई तो हमने कहा कि ये मैं तुमको बहू नहीं कहूँगा, मैं तुमको बेटी कहूँगा। और बेटी जब गृह के अंदर प्रवेश करती है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बेटी के चरण छूं और उसका स्वागत करूं। और बाबूजी ने ऐसा किया। तो ये शो टेलीकास्ट होने के बाद सारे देश से मुझे बहुत से फोन आए 2 दिन में। शायद जो यूएस से जो भी कोई दोस्त मेरे उधर रहे थे, इंडियन है, उन्होंने भी फ़ोन किया और सबको यही बात ज़्यादा पसंद आई कि जो अपनी फैमिली के बारे में बोले कि हमारे घर में देखो इतनी सारी बेटियां हैं और उसका हमें गर्व है और हम सब खुश है। तो वो मैसेज सारे देश को बहुत अच्छा लगा। देखिए ये तो हमारी व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय बात है। जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं इनके अस्पताल में,
ये मुफ्त इलाज करते हैं। और देखिए मैंने इनसे पूछा भी, हालांकि ये बड़ा छोटा सा लगता है सवाल, कि आप जब डिलीवरी होती है तो कितना पैसा लेते हैं? तो इन्होंने कहा 10,000 पर डिलीवरी में लेता हूँ। 400 से ज़्यादा इन्होंने डिलीवरीज की हैं साल भर के अंदर। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन 4 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। मध्यम वर्ग के जीवन में 4 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं। ये मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने डोनेट कर दिया, ये दान दे दिया। 40 लाख। ये मैं कहूँगा कि ये इनका कर्तव्य था, ये इन्होंने दान नहीं दिया है, ये इनका कर्तव्य माना इन्होंने। ये डोनेशन नहीं है, ये इनका कर्तव्य था कि मैं ये जो बेटियां हैं उनके प्रति मैं दूंगा। और वैसे भी कहते हैं ना, कन्यादान का मौका उसी को मिलता है जो बहुत खुशकिस्मत होता है। बिल्कुल सही कहा तो इसीलिए उसको समझना है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि दरअसल सबको ये समझना चाहिए, हाथ जुड़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। दिवाली का त्योहार है, बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो आपको प्रेरणा दें और साथ ही खुशियां भी चलती रहे। तो हमारे जो अगले कॉन्टेस्ट विनर्स हैं मैं भी बच्चन के, वो आपकी तरह डांस करते हैं और उसमें फेरबदल नहीं किया उन्होंने, वो सब आपकी तरह करने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्टाइल है। तो मैं स्टेज पर बुलाऊंगी वो सारे जो विनर्स हैं, और यहाँ पर 3 से ज्यादा है, लेकिन गाना एक ही होगा जिस पर वो डांस करने वाले हैं। और ये गाना खास इनकी पसंद का है, और शायद इनके गेटअप से आप समझ गए हो कि ये गाना कौन सा जी, कुछ जानी पहचानी सी शक्ल है। हाँ, सवाल पूछने का है क्या? सर, आपको डांस किसने सिखाया? हमको डांस किसने सिखाया? बहुत सारे लोगों ने हमको मारा पीटा, तब जा करके हम नाच पाए। हमको नाचवा जाता नहीं था भाई साहब। ये जो है गाना, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही एक प्रख्यात डांस कोरियोग्राफर थे, इनका नाम था PL राज। उन्होंने इस गाने को बनाया था। तो बहुत सारी रिहर्सल हुई, बहुत डांटते थे वो, बहुत हमसे चिढ़ते थे और संटी लेकर के कभी कभी मारते भी थे कि बराबर से करो, तब जा करके हमने इसको किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर द वंडरफुल पीपल। आइए। पहली बार जब आपने प्लेबैक किया, आप चाहते थे वो करना या कुछ रिक्वायरमेंट? नहीं, हमने कभी संगीत वगीत सीखा नहीं और ना ही हम गा सकते हैं। तो ऐसे ही एक हमारी फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल, उसमें बच्चों के साथ एक गाना था। उसने कहा कि साहब इसमें गाना नहीं है, दरअसल बच्चों के सामने आपको बोलना है। तो हमने कहा अच्छा चलिए कर देते हैं। तो जब वहाँ स्टूडियो पहुँच गए रिकॉर्डिंग के लिए, उसने कहा सर ऐसे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए इसको, ऐसे कर। और ऐसे करते 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 एक पूरा गाना उन्होंने हमसे गवा दिया। वैसे जो ये आपका सिग्नेचर स्टेप था, वो मजबूरी अरे थी देवी या? जी, मेरा कोई सिग्नेचर स्टेप वगैरह नहीं है। ये सब लोग ऐसा कहते हैं। ये बहुत ही साधारण सा एक नृत्य है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारे जितने भी भारतीय नृत्य करने वाले हैं वो सब यही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ बनाया हो। नहीं, लेकिन इसे कहा ही जाता है अब वो बच्चन कहते स्टाइल में हैं डांस। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बनाया है। ये बहुत ही आम एक नाचने का है। जब भी संगीत बजता है 1 2 3 1 2 3 से शुरू हो जाता है, उसमें बस वही है और कुछ नहीं। सबके हाथ ही उठते हैं सबसे पहले, और तो- इसे कहा ही बच्चन स्टाइल जाता है। नहीं आप इसे- नहीं, अब नाचते समय आप कहाँ हाथ पीछे थोड़ी ना बांध लेते हैं। नाचते समय कुछ ना कोई हाथ उठ जाता है, कुछ कमर हिलती है, कुछ पाँव हिलता है कि नहीं? हेमलता जी हंस रही हैं, उनको मालूम है। हेमलता जी को भी हम बुलाएंगे अभी मंच पर। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि आपको डांस डायरेक्टर आपके साथ अपॉइंट किया जाता था या आप वही करते थे जो आपको दिल में आता था? नहीं नहीं, वो बताते थे। ऐसा हमारी इतनी बड़ी हम धृष्टता नहीं कर सकते उनके साथ। वो सब बताते हैं कि यहाँ से यहाँ चल के आना है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे हाथ हिलाना पड़ेगा, ऐसे गाना गाना पड़ेगा, ऐसे शरीर हिलना चाहिए। बड़ा कठिन काम होता है देवी जी, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आप इंजॉय करते हैं डांस करना या सोचते हैं एक्शन हो जाए? नहीं, फिल्म क्योंकि में? ये हमारा काम है और हमने इसको अपना व्यवसाय बनाया हुआ तो करना ही है। लेकिन नाच गाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। डायलॉग दे दीजिए 1 2 पन्ने का, उसको याद करके बोल देंगे किसी तरह। लेकिन नाचना गाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, जब सड़क वगैरह पे करना हो। कई बार ऐसा गाना होता है सड़क पे गा रहे हैं और भीड़ जमा हो जाती है
और वहाँ हम लोग गलती कर नहीं सकते कि जहाँ गलती करें तो सब भीड़ चिल्लाते, "ए, नाचना नहीं आता इसको, क्या करा?" ऐसा हुआ है कभी? कई बार तो हम लोग बड़े डरे हुए रहते हैं। खैर मैं तो बहुत डरा हुआ रहता हूँ, बाकी जो हैं हमारे साथी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो तो एक बार उनको देख करके फट करके शुरू हो जाते हैं। हमको बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो अकेले जा करके कहीं एक कमरे में पहले सीखते हैं उसको, फिर रिहर्सल करते हैं, तब जा करके कहीं वो उसको फिल्माया जाता है। तो बड़ा मुश्किल काम है ये मेरे लिए। लेकिन देखिए ना, आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हर शख्स मेहनत करके अमिताभ बच्चन नहीं बन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत मतलब क्योंकि आता नहीं है, क्या करें, सीखना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी डांस डायरेक्टर थे वो सब तय करते थे किस तरह से नाचा जाएगा, किस तरह से गाना जो है ये फिल्माया जाएगा, इस पे कहाँ पर आपको थिरकना पड़ेगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, कहाँ दौड़ना पड़ेगा, कहाँ बोलना पड़ेगा, कहाँ किसी को पकड़ना होगा, ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। और साथ साथ फिर कैमरा भी बोलता है कि साहब इतनी दूर आप नहीं जा सकते हैं, इसी जगह पर खड़े रहिए, यहाँ से यहाँ तक जाइए। बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। आज की रात है जिंदगी का, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, दिवाली का पर्व है, जैसा हम कह रहे हैं कि जितनी मस्ती होनी चाहिए उसके साथ ही जिंदगियों में रोशनी भी होनी चाहिए। और ऐसे ही जिंदगियों को रोशन करने वाली हेमलता तिवारी जी हमारे साथ हैं, उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी। आप बैठ जाइए। आपने तो कठिन रास्ता निकाला कि कैसे जो करना है। लोग हम भी देखते हैं, कोई होगा वो कुछ पैसे डालकर चला जाएगा, सोचा अपना कर्तव्य खत्म हो गया। आपने तो सबसे मुश्किल रास्ता निकाला। जो कुछ इन्होंने देखा, ठहर जाइए हेमलता, जो कुछ आपने देखा अभी, मैं आपको व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ। हेमलता जी इतनी कम उम्र में इन्होंने देखा कि अलग अलग जो स्टेशन होते हैं जहाँ लोकल ट्रेन चलती है, वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पेटी लेकर के गाना वाना गाते हैं और थोड़ी बहुत जो उनको भी कमाई मिलती है उससे कर लेते हैं। इनको लगा कि इन जितने भी लोग ये सब करते हैं उनमें एक अजब तरह की एक कला है। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह से सबको इनको चुना और एक बहुत बड़ा इनको एक संग्रहित करके एक अपना बैंड बनाया और उसका नाम दिया स्वराधार। और उस बैंड के ज़रिए अब जितने भी ये लोग हैं सब मिल करके बाकायदा प्रोफेशनली बजाते हैं गाना, बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और ढेर सारी कमाई हो गई उनकी। ये अकेले इन्होंने ये काम किया है। जी हेमलता जी, आपने जैसे कहा कि ये मुश्किल था, तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुश्किलें हमेशा होती हैं और यहाँ भी है थी, पर जब आपको करने में कोई चीज़ मज़ा आता है तो वो मुश्किलें बहुत छोटी हो जाती हैं और वो काम उन मुश्किलों से कई ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई एम एंजॉइंग द थिंग आई एम डूइंग। बहुत अच्छी बात है और आपको देखकर प्रेरणा लोग लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस शो पर आने के बाद से कितना बदलाव आया है, आपको कैसे देख रहे हैं और क्या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं आप? जी, बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। मतलब जिस हेतु से हमने स्वराधार की शुरुआत की थी कि लोगों के दिमाग में जो सोच है कि ये भिखारी है, ये कलाकार नहीं है, तो वो सोच बदलना शुरू हो गया है। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे एक आर्टिस्ट है चेतन दादा, जो शो में भी थे। उन्होंने जब उनका रूटीन शुरू किया, लोकल ट्रेन में वो गा रहे थे, गाने के बाद एक बंदा उनके पास आया, कंप्यूटर था, वो आया और उन्होंने कहा कि भाई क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अरे वाह! तो इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं है हमारे जी, लिए, वाह, कोई क्या बात अचीवमेंट है, नहीं है। जो लोग पहले कहते थे ये कुछ हो नहीं सकता, ये पागलपंती है और ये ऑर्केस्ट्रा चलेगा नहीं, आज वो लोग कह रहे हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम आपको कैसे सपोर्ट करें। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमें शो की वजह से मिला है। बहुत बहुत। और आप हीरोज कहते हैं, अब असली हीरोज के साथ देखिए सेल्फीज। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर उनका कार्यक्रम हुआ था तो पूरा बहुत ही प्रख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उनकी जितनी टीम थी उन्होंने गाना गाया यहाँ पर। बहुत से लोग जिनकी दृष्टि नहीं है, नेत्रहीन है वो, लेकिन एकदम सुर में गाते हैं, सुर में बजाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये बेसुरे हैं या ठीक से गा नहीं रहे या ठीक से ढोल नहीं बजा रहे हैं या वायलिन नहीं बजा रहे हैं। ये सब काम किया और ये सब कुछ हेमलता जी ने। आप दीपावली की विशेष देना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली सबसे खुशियों भरा त्यौहार है, तो ये ज़रूर एंजॉय करिएगा। बस अपना ख्याल रखिएगा, फटाके फोड़िएगा, खुद को जलाइएगा मत। फटाके दिए बहुत जलाने हैं, बहुत सारी स्वीट्स खानी है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच हेमलता जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि हेमलता जी ने जो बात कही है, बच्चे अब ज़्यादा जागरूक हो भी रहे हैं, सब
इको दिवाली के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मुझे लगा कि अगर इनमें से कोई एक शख्स भी अगर उस बात को मान ले, कहीं ना कहीं एक बदलाव आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपको विदेश से जितने मित्र थे वो सब फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हम भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे। और हेमलता जी, ये जो सेल्फी वाली बात बताई आपने, ये तो अद्भुत है। यानी ये लोग एक कार्यक्रम के ज़रिए ये स्टार बन गए हैं। और क्यों ना बने, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये संगीत जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं। और ये तार एक जुड़ता है ऊपर वाले के साथ, जिसके पास संगीत का ज्ञान होता है। तो आपने जो किया है वो अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको हेमलता जी। आपने संगीत का जिक्र किया है, तो हमारी जो अगली और आखिरी कॉन्टेस्ट है जो बच्चों में हमने किया, वो ये कि गाना कौन आपके जैसा गा सकता है। कि लड़कियां ज्यादा सामने आई हैं। जी जी। तो मैं स्टेज पर बुलाऊंगी उन सबको, प्लीज। मंच पर आने के लिए ये संगीत के साथ सुनाएंगे या अपने आप ऐसे? अपने आप। ओके। अभी जा करके घर पे सबके सामने आप गाइएगा। ये शादी ब्याह में गाया जाता है। जब आपकी शादी होगी तो यही गाना आपको गाना पड़ेगा। पहली बार जब आपने प्लेबैक किया, आप चाहते थे वो करना या कुछ रिक्वायरमेंट? नहीं, हमने कभी संगीत वगीत सीखा नहीं और ना ही हम गा सकते हैं। तो ऐसे ही एक हमारी फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल, उसमें बच्चों के साथ एक गाना था। उसने कहा कि साहब इसमें गाना नहीं है, दरअसल बच्चों के सामने आपको बोलना है। तो हमने कहा अच्छा चलिए कर देते हैं। तो जब वहाँ स्टूडियो पहुँच गए रिकॉर्डिंग के लिए, उन्होंने कहा सर ऐसे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए इसको, ऐसे कर। और ऐसे करते 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 पूरा गाना उन्होंने हमसे गवा दिया। बड़ा कष्ट होता है हमको, क्योंकि हमको गाना वाना आता नहीं है और बहुत झिझक होती है हमको। और जितने भी हमारे संगीतकार मित्र हैं उन सब से मैं यही कह देता हूँ कि भैया हमसे गाना वाना नहीं। लेकिन आप तो अभी तक आपको अभी कर रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्ती है। अब क्या करें, पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता हमको। ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी उस ज़माने में तो जब ये नटवरलाल का गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, उस ज़माने में तो इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं थी। आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि मुझ जैसा बेसुरा आदमी ऐसा सुर में गाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अमित जी बेसुरा? बहुत बढ़िया मशीन है, कंप्यूटर है, देखिए उसमें एक सुर लगा करके आप छोड़ दीजिए, चले जाइए, तो वो बैठेगा वहाँ पर जो रिकॉर्डिस्ट है उसको इधर से जोड़ देगा कंप्यूटर में, इधर से जोड़ देगा और जोड़ जाड़ करके जो आपका गाना है वो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कौन गा रहा है इसको। मशीन है उसके अंदर। आप बेसुरा गाएं तो जो भी गाया आपने वो मशीन में घुसेड़ देते हैं और बाहर जो निकलता है एकदम सुर में निकलता है। बहुत बढ़िया गाना ऐसा लगता है। तो उसी से फ़ायदा होता है हमारा। तो अभी इस कार्यक्रम में भी जितने गाने आप सुन रहे हैं जो हमने किए हैं, गाए हैं, वो सब ऐसे ही हैं। हम आज की रात है जिंदगी की एक बार फिर आपसे बात कर रहे हैं। जब से आपने ये शो शुरू किया, आपने बताया कि किस वजह से और क्या सबसे बातचीत के जरिए हमने जाना है बहुत कुछ इसके बारे में। लेकिन अभी तक जो अचीव कर रहा है ये शो, आप उससे संतुष्ट हैं? आगे कहाँ तक जाता देख रहे हैं कि क्या बदलेगा हिंदुस्तान? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हम जानबूझ करके कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हिंदुस्तान बदल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर राख और हेमलता जी का उदाहरण देख करके अगर कोई एक शख्स भी अगर अपने विचारधारा को बदल दे तो मैं मानूंगा कि हम सफल हो गए इस कार्य में। एक शख्स केवल। और इनके कहे जो है और इनके किए पर कई लोग जो हैं इनको एक उदाहरण मान करके आगे चल रहे हैं। कौन सोचता है इनके बारे में? कोई नहीं सोचता और ना ही कोई प्रयास करने के लिए सामने आता है। तो हमें लगा कि हम एक उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करें और ऐसा एक भव्य एक उनके लिए मंच तैयार करें। ये आपको दिख रहा है, ये सब हमने अपने लिए नहीं बनाया है। ये सब हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हेमलता जी और डॉक्टर साहब इस लायक हैं कि उनके लिए इतना एक भव्य स्टेज जो है वो बनाया जाए। ये हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच को जो उन्होंने किया है समाज के लिए उसका अभिनंदन कर रहे हैं हम। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के द्वारा जितने भी लोग इसे अगर देखें, कहीं अगर वो एक शख्स भी अगर अपनी सोच बदल दे तो धीरे धीरे ये सोच जो आगे बढ़ सकती है। आपका अपना अनुभव कैसा रहा है इसके साथ? देखिए, इतना भावुक रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जितनी भी कहानियाँ आई हैं, कौन मुझे मालूम नहीं था। मैं कभी ऐसे उम्मीद भी नहीं करता कि मैं हेमलता जी से मैं मिलूँगा कभी
या मैं डॉक्टर राग से मिल पाऊँगा। लेकिन जब इनको नॉमिनेट इनका हुआ नाम और ये हमारे इस मंच पर आए और इन्होंने अपनी कहानियाँ बताई, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि या हमें भी जा कर के कुछ करना चाहिए। कैसे आता है आप लोगों के अंदर ये सोच? हमने तो ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि न केवल जितने देखने वाले हैं, पर मैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे कहीं आपके नज़दीक पहुँच सकूँ मैं। जी अवश्य। बड़प्पन है अमित जी, जब हेमलता जी आई थी कार्यक्रम में, हमने इनसे कहा इनका जो स्वराधार जो ग्रुप है बैंड, ये मंच पर बैठ के जब इन्होंने कार्यक्रम किया तो हमने इनकी तारीफ की। उसके बाद इनको बुलाया, उन्होंने पूछा क्या फ़र्क है, बड़े बड़े लोग भी जो आते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जा कर के कॉन्सर्ट्स करते हैं, और इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, वो लोग बड़े बड़ी जगह हैं, वो स्थान जो है वो बस बदल गया है और कुछ नहीं, सोच जो है वही है। क्या खूबसूरत बात कही थी आपने हेमलता। बहुत धन्यवाद आपका। कई बच्चे हैं जो बहुत दिनों से आपके लिए कार्ड बना रहे थे, जी जी, वो आपको देना चाहते हैं दिवाली विशेष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाले दरअसल वो हैं जो इन्होंने बनाए। ये दो। थैंक यू। कम ऐसे इधर घूम जाओ। ये सब लोग, ये कार्ड आपने मेरे लिए बनाया, ये बहुत दोनों बहुत cards धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ये भी है, ओह, और ये कार्ड है विशिंग अमिताभ बच्चन सर इको फ्रेंडली दिवाली। इको फ्रेंडली, देखिए छोटे बच्चे जो हैं वो हमारी जो इको है उसके बारे में सोचें, जो पर्यावरण है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इसी उम्र से इनकी सोच जाएगी तो बड़े होकर के ये देश का उद्धार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चूंकि दीपावली का त्योहार है, इसीलिए एक छोटा सा निवेदन आपसे ये कि एक दिया जला दें। हमने कहा है आओ अवश्य। मिलकर दिया जलाएं। आइए। आप जला दीजिए। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए आज इस कार्यक्रम में दिवाली के शुभ अवसर पर। जैसा कि मैंने कहा, मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों की देखरेख आप कर रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से बधाई, बहुत आभार आप लोगों का, और धन्यवाद देता हूं कि आप देखरेख करते हैं ऐसे बच्चों की। और हमारी तरफ से जितना भी हो सके हमें कभी भी आप सूचित करें, हम जितना भी कर सकेंगे अपनी तरफ से करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। जितनी जिंदगियों को आप रोशन करते हैं बिना जानते हुए, शायद आप न जानते हो उन सभी लोगों को, लेकिन उनके चेहरे खिल उठते हैं आपको देखकर, तो आपको उन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बता दें कि ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं है, अमित जी आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आए हैं जो आपको अब मिलेंगे एक एक करके। अमित जी को हम थैंक यू कर दें तब तक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय-बाय थैंक यू करें सो आप। मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस मंच पर एक छोटी सी कोशिश रही है हमारी, अगर आपके चेहरों पर मुस्कान आई है, आपकी दिवाली जगमगा गई है, तो आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसी जगमगाहट से जुड़ी हैं हमारी खुशियां भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को। हैप्पी दिवाली। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस
जहाँ तक याद आती रहेगी।